हेलो नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है आपका प्यारा चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट पर। आज हम भाषा मंजरी कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक लेके आए हुए हैं और आज हम अंतिम पाठ का आज अध्ययन करेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आंसर को बनाया जाता है। आइए क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, आप देख रहे हैं ये तोते की शिक्षा रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित की गई ये कहानी है। तो आज इसी का हम क्वेश्चन आंसर प्रारंभ करेंगे और देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन को फाइंड आउट किया जाता है। आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ आपका क्या लिखा है कि यह कहानी रविंद्रनाथ ठाकुर की एक सार्वकालिक कहानी है जिसमें शिक्षा प्रणाली पर व्यंग्य है और तोते की शिक्षा के लिए किया गया सारा उपक्रम व्यर्थ होते दिखाया गया है और यह कहानी समझ के बिना रटन शिक्षा प्रणाली से बाहर निकालने का संदेश देती है। यानी रटन विद्या अच्छा नहीं होता है, हमें अच्छी तरह से हमें पढ़नी चाहिए और सीखनी चाहिए। तो आज जो आप ये देख रहे हैं ये प्रश्नोत्तर आपके सामने दिखाई दे रहा, आज इसी का क्लास शुरू कर रहे हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं बच्चों, आपका क्वेश्चन क्या है कि तोते की शिक्षा, ये पाठ है 18 से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आप देख रहे हैं कि राजा ने तोते को शिक्षा देना क्यों आवश्यक समझा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। तोता मूर्ख था, वह शास्त्र नहीं पढ़ता था, वह सिर्फ गाता था, उछलता था, फुदकता था, उड़ता था, पर कायदा कानून नहीं जानता था। अतः राजा ने उसे शिक्षित करना आवश्यक समझा। यही इसका आंसर होगा बच्चों। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। तोते को शिक्षा देने का काम किसको दिया गया और उसकी शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्था की गई। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे देख रहे हैं। तोते को शिक्षित करने का काम राजा के भांजे को मिला और उसकी शिक्षा के लिए विद्वान पंडितों की व्यवस्था की गई। पंडितों ने पोथियों की व्यवस्था की। इस तरह से तोते को शिक्षा देने के लिए उसकी व्यवस्था भी की गई थी। प्रश्न नंबर 3 देख रहे हैं कि तोते को शिक्षित करने की योजना से किन किन लोगों ने लाभ उठाया और कैसे। तो इसका आंसर क्या होगा। तोते को शिक्षित करने की योजना से सुनार, भांजे आदि लोगों को लाभ पहुंचा। ये सभी अपने कार्य के अनुसार व्यवस्था बनाते गए, क्योंकि तोते को शिक्षित करना तो सोनार जो भी कहता था उस तरह उसको काम करना पड़ा, भांजे जो कहते थे उस तरह उसकी व्यवस्था करना पड़ा। तो ये लोग जो आपस में जो थे ये अपने फायदे के लिए ही क्या करते थे, जो इसे काफ़ी इसे फायदा हुआ। आइए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, पिंजरे की तो उन्नति हो रही है पर तोते की खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है, ऐसा क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। अर्थात योजना बन रही है, खर्च भी हो रहा है, पर लाभार्थी को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये होता है, पिंजरे में जो तोता की उन्नति चाह रहा था लेकिन उससे जो रखा था उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था, यही इसमें कहा जा रहा है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। राजा ने तोते की शिक्षा की प्रगति किस रूप में देखी। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे देख रहे हैं, आपके पास आंसर आ चुका है। राजा ने तोते की शिक्षा की प्रगति को विस्तार रूप में देखा। पढ़ाने का ढंग तोते की तुलना में काफ़ी बड़ा था, उसके बड़ा स्वरूप में छोटा तोता कहीं खो गया था। यही इसका आंसर होगा बच्चों। ये क्वेश्चन आपका पाठ से था। अब क्वेश्चन कुछ है जो पाठ से आगे हम पढ़ेंगे, जो आपकी किताब में दी हुई है। आप अपनी पुस्तक को खोलेंगे तो बारी बारी से इसे देखें, समझें और लिखने का प्रयास करेंगे। अब ये क्वेश्चन पाठ से आगे का है। प्रश्न 1 नंबर में लिखा है, तोते की शिक्षा के नाम पर बहुत कुछ किया गया परंतु उससे तोते की शिक्षा क्यों नहीं पूरी हुई। तो आंसर क्या लिखेंगे। आज हमारी शिक्षा की प्रणाली मजाक की वस्तु बन गई है। तोते की शिक्षा के लिए किया गया सारा व्यवस्था क्या हो गया, बेकार हो रहा था। फलतः तोते की शिक्षा व्यर्थ रही, यानी उससे हमको कोई फायदा नहीं हुआ और अंत में उसका जो भी किया हुआ था सब बेकार हो गया। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी हमें क्या कहता है। इसको देखें,
आप जो यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं 2 नंबर, तो ये 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, किताब में देखेंगे। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी हमें वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में आमूल मूल परिवर्तन करने का संदेश देती है। तो ये 2 नंबर का जो आंसर है यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। आप अपनी किताब में खोलेंगे, ये क्वेश्चन आपका अधूरा लिखा हुआ है, लेकिन यही क्वेश्चन आपका ये 2 नंबर का आंसर को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखें अच्छी तरह से और किताब में मिला के बच्चों पढ़ते रहें। आंसर क्या होगा? वर्तमान समय में शिक्षा की व्यवस्था एवं रूपरेखा काफ़ी बड़ा है। इससे बेरोजगारी की फौज पैदा हो रही है। रटंत शिक्षा सिर्फ चपरासी निर्माण करती है। यानी रटने वाली विद्या यदि हम प्राप्त करते हैं तो भविष्य में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि व्यवहारिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा को पकड़ बनाना अति आवश्यक है। यही इसमें कहा जा रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन को अब देख रहे हैं, आपके पास बुक में दिखाई दे रहा है। क्या आप तोते को शिक्षा देने का अलग से कोई और तरीका बता सकते हैं? तो 3 नंबर का आप आंसर देख रहे हैं, क्या आपके पास है? अच्छी तरह से देखें बच्चों और लिखने का प्रयास करेंगे। पहले समझिए, उसके बाद लिखिएगा। उत्तर होगा, यहाँ तोते की शिक्षा से तात्पर्य छात्र से है जिन्हें रटंत पद्धति से पढ़ रहा है। पूरक शिक्षा के द्वारा ही आज हम शिक्षा देकर जनसंख्या क्या करते हैं? शिक्षा देकर अधिकाधिक जनसंख्या को रोजगार दे सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि हम रट कर कोई विद्या लेते हैं तो ये व्यर्थ होता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। इसलिए हमको रटंत विद्या से हटना चाहिए और व्यवहारिक जीवन से जुड़कर हमें पढ़नी चाहिए, जो कि हमें काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होता है और हमें रोजगार का भी प्रदान होता है। बच्चों ध्यान रहे। उसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देख रहे हैं आपका 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? तोते की शिक्षा के रचनाकार श्री रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। वे राष्ट्रगान के रचनाकार भी हैं। आप राष्ट्रगान को लिखें। तो राष्ट्रगान को क्या लिखेंगे? जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। बच्चों इस तरह से राष्ट्रगान को आप लिखेंगे। अभी जो हम बताए इसको आप अच्छी तरह से सस्वर में गाएं और यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे। यही लिखने के लिए कहा जा रहा था। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए। अभी यहाँ पर जो देख रहे क्या है? अनुमान और कल्पना। आप अनुमान कीजिए और कल्पना कीजिए कि क्या ये इस तरह से कहानी में दी हुई है, तो मेरा विचार, आपके विचार शिक्षा की व्यवस्था के बारे में क्या क्या होना चाहिए, ये इसमें कह रहा है। अब आगे क्या लिखा हुआ है कि भाषा संदर्भ। तो भाषा संदर्भ में ये व्याकरण से जुड़ी हुई आपको ये टॉपिक दिया हुआ है। आप ये क्वेश्चन परीक्षा में आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है? उक्त जीव की अविद्या का कारण क्या है? बड़ा गहरा विचार हुआ। उपर्युक्त रेखांकित पद पर अविद्या, अ और विद्या के मिलने से बना है। तो यहाँ अ क्या हो गया? आपका उपसर्ग हो गया, जिसका अर्थ है अभाव। और अ उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द हैं अस्पष्ट, अबोध, अचेत, अपढ़। तो आप निम्नलिखित उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ पर जो कुछ शब्द दिया हुआ है उपसर्ग है, इसको जोड़कर आप शब्द बनाइए। जैसे कु से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कुप्रथा लिखेंगे। अध से क्या लिखेंगे? अधमरा लिखेंगे। सु से क्या बनाएंगे? सुविचार बनाएंगे। अव से क्या बनाएंगे? अवगत बनाएंगे। प्र से क्या बनाएंगे? प्रहार बनाएंगे। तो इस तरह से आप जोड़ जोड़ कर इसे शब्द को बनाएंगे तो ये आपके लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। और यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है? खर पात। शब्द खर और पात 2 शब्दों को जोड़कर बना है। खर यहाँ योजक चिन्ह है,
पात शब्द के मध्य में और जो छिपा हुआ है, जिन शब्दों के बीच में और अथवा या जैसे योजक शब्द छिपे हों उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये द्वंद्व समास के बारे में बता रहा है कि खर और पात कौन सा समास है। तो जिस शब्द के बीच में यदि ये हाइफन का चिन्ह रहे, योजक का चिन्ह रहे, तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास कहते हैं। यही इसमें कहा जा रहा है। तो यहाँ देखें, जैसे कायदा कानून, ये द्वंद्व समास हो गया। देश विदेश, जो ये बीच में योजक का चिन्ह रहता है, इसको क्या कहते हैं, ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से समझे, लिखें और अभ्यास करें, तो आपके लिए ये परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज 7 क्लास की हिंदी पाठ्य पुस्तक समाप्त हो गई है। और अगर आपको किसी भी इसी तरह से और किसी पाठ में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट अवश्य करेंगे। हम आपको क्वेश्चन आंसर लिख के आपको अवश्य शेयर करेंगे। मेरे वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।